नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा बहुत 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 ही प्यार भरा ओम। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 तरह के प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। उसमें से एक है उद्गित प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। अभी सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्राणायाम क्या है। हम जो रोज़ जो सांस प्रश्वास हमारी चलती है, हमारी श्वसन क्रिया जो चलती है वो ऑटोमेटिकली चलती है, बट जब अब हम उसको पूरी सभानता और पूरी सजगता के साथ उसको कंट्रोल से करते हैं, एक लयबद्ध तरीके से जब करते हैं, तब हम उसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम। अगर प्राण है शरीर में तो जीवन है, प्राण नहीं है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्राण को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर जैसे हमारा जो शरीर है जो 5 महाभूतों का बना हुआ है, उसमें से एक तत्व है वायु। उसी तरह से हमारे शरीर की जो प्रकृति है उसमें 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, कफ, पित्त और वात। वात मीन्स वायु। इसमें से वायु को सबसे बलवान माना जाता है। ये जो वायु है उसका जो मुख्य द्वार है वो हमारी नासिका है। प्राण मतलब हम जो सांस लेते हैं उसका मुख्य द्वार हमारे शरीर का जो है वो नासिका है। इसलिए हमेशा जो सांस हम लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं वो नासिका के द्वारा ही करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग जब काम करते हैं तो ये भूल जाते हैं। कभी कभी हम लोग काम करते करते अपने मुंह से भी सांस लेते हैं, मुंह से सांस निकालते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो प्राणायाम जो है उसमें कई उसके पहलू है। जैसे प्राणायाम का मतलब सिर्फ एक शिस्तबद्ध प्राणों का आयाम नहीं है, एक सभानता से ली गई सांस प्रश्वास नहीं है। प्राणायाम जो है उसको 3 लेवल में उसको बांटा गया है। जो पहला है वो है जो सांस को हम भरते हैं, जिसको पूरक बोला जाता है। उसके बाद जब हम सांस को रोक के रखते हैं उसको कुंभक बोला जाता है, और जब सांस को हम बाहर निकालते हैं उसको रेचक बोला जाता है। सो प्राणायाम मतलब पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक 2 तरह के होते हैं। एक कुंभक जो अंतः कुंभक है, मतलब जब हम सांस को अंदर भरते हैं और उसी सांस को शरीर के अंदर ही रोक के रखते हैं तो उसको हम अंतः कुंभक बोलते हैं। लेकिन जब सांस को हम पूरी सांस को बाहर निकाल देते हैं और शरीर के बाहर जब उसको रोक के रखते हैं तब उसको बाह्य कुंभक बोला जाता है। प्राणायाम के ये जो 3 पहलू है, जो पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 जो उसके पहलू है, उसके अलावा भी अपने मन की स्थिरता, मन की स्वस्थता, ये भी प्राणायाम का एक अभिन्न अंग है। मतलब प्राणायाम उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सांस के ऊपर अपना कंट्रोल करो, बट प्राणायाम मतलब पूरे लय के साथ सांस को भरो, उसको रोको, फिर उसको धीरे 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 बाहर निकालो। साथ साथ अपने मन को, अपने चित्त को एकदम शांत और स्वस्थ रखो। ये प्राणायाम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उद्गित प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम, उसमें समानता क्या है, उसमें फ़र्क क्या है और ये दोनों के फ़ायदे क्या है, ये दोनों प्राणायाम को कितने समय के लिए करना चाहिए, कौन कौन सी व्यक्ति ये प्राणायाम कर सकती है और कौन से समय पे इसको किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उद्गित प्राणायाम जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओमकार जो करते हैं, उसको हम उद्गित प्राणायाम बोलते हैं। मतलब सांस को धीरे 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 अंदर भरना,
जब हमको लगता है कि हमारे फेफड़ों में पूरी सांस भर गई है, उसके बाद मुंह को बंद मतलब जब मुंह से हम ओम का उच्चारण करते हैं तो धीरे 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 सांस को बाहर निकालना है। तो ओमकार के उच्चारण के साथ जब हम सांस को लेते और छोड़ते हैं तो उसको हम उद्गित प्राणायाम बोलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में भी हम ओम का ही उच्चारण करते हैं, लेकिन इसमें हम मुंह से ओम को बोल के और मुंह से सांस को बाहर नहीं निकालते हैं। नाक से सांस को अंदर भरते हैं, उसके बाद मुंह को बंद करके अंदर ओम का उच्चारण करते हैं और भंवरे की जैसी गुंजन करते करते धीरे 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 सांस को बाहर निकालते हैं। दोनों ही प्राणायाम में ओम का उच्चारण होता है, लेकिन उद्गित प्राणायाम में हमारा मुंह खुला रहता है, हम मुंह से ओम का उच्चारण करते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम में हमारा मुंह बंद रहता है और हम अंदर मन में मानसिक ओम का उच्चारण करते हैं। ये दोनों प्राणायाम में जो सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो काउंटिंग है वो भी सेम है, सही मतलब सिमिलर है इसमें। तो जैसे 3 से 5 की काउंट में हम सांस को अंदर भरते हैं, उसके बाद सांस को रोकना नहीं है, धीरे 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 15 से 20 की काउंट में या 10 से 15 की काउंटिंग में हम सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हर एक प्राणायाम में सांस को भरते वक्त हमारी काउंटिंग कम होती है, बट सांस को निकालते वक्त हमारी काउंटिंग डबल होती है। धीरे 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 सांस को निकालते हैं, जिसकी वजह से जो प्राण शक्ति, जो वायु को हमने अंदर लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारे शरीर के अंदर रह सकता है। पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्राणायाम करते वक्त हमारा मन स्वस्थ और शांत और प्रसन्न होना चाहिए। प्राणायाम करने से भी हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है। प्राणायाम करते वक्त मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई वैरभाव नहीं होना चाहिए, मन को बिल्कुल शांत कर देना है। और प्राणायाम करते करते मन में ये एक संकल्प लेना ज़रूरी होता है कि मैं अपने शरीर को जैसा है वैसा ही उसका स्वीकार करती हूँ। ईश्वर ने मुझे जो ये शरीर दिया है, जो प्राण दिया है, उसका मैं स्वीकार करती हूँ। जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन में एक दिव्य संकल्प करना है कि ईश्वर की शांति, उसकी प्रसन्नता, उसकी कृपा, उसकी करुणा की मेरे ऊपर वर्षा हो रही है और मेरे अंदर एक नए प्राण का संचार हो रहा है। ये दिव्य संकल्प करना है। ऐसा करके प्राणायाम करने से उसके विशेष लाभ मिलते हैं। ये दो प्राणायाम जो उद्गित और भ्रामरी प्राणायाम है, ये दोनों प्राणायाम बहुत ही सहज है और बहुत ही सौम्य है। इसका मतलब ये है कि बाकी सब प्राणायाम में उनके करने का जो समय है, जो अवधि है, वो निर्धारित होती है, लेकिन ये उद्गित और भ्रामरी प्राणायाम आप जितने समय तक चाहो उतने समय तक कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये प्राणायाम कोई भी व्यक्ति कर सकती है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर जो सीनियर सिटीज़न है, जो बूढ़े लोग हैं, वो सब ये प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर कोई किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है, जैसे किसी को कैंसर है, हृदय रोग है, हाई ब्लड प्रेशर है या माइग्रेन की तकलीफ़ है, तो ये सब व्यक्ति भी ये दोनों प्राणायाम बहुत ही आराम से कर सकते हैं और उनको बहुत ही लाभ होता है। जिनका मन चंचल है, जिनको बहुत ही ज़्यादा विचार आते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, उनका मन भी ये प्राणायाम करने से शांत होता है। ऐसा मानते हैं कि शरीर से भी बड़ा हमारा मन है। शरीर एक जगह पर रह सकता है, लेकिन मन नहीं रह सकता है। मन इधर उधर कहीं पर भी भटकता रहता है। तो प्राणायाम करने से मन हमारा शरीर के साथ रहने लगता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है, उसकी चंचलता दूर होती है।
तो ये प्राणायाम का जो अभ्यास करने से, उसका रेगुलर अभ्यास करने से जो शरीर को फ़ायदा होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्राणायाम करने से ना सिर्फ अपना स्थूल शरीर लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर को भी बहुत फ़ायदा होता है। प्राण एक सूक्ष्म चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मन और शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय और हमारे फेफड़े, ये तीनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है और ये हम प्राणायाम से ही उनका स्वास्थ्य जो है वो हम ला सकते हैं। तो आओ अभी हम करते हैं उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम। जो लोग नीचे पालती मार के सिद्धासन या सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग इस तरह से सोफ़े के ऊपर या चेयर के ऊपर बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो खाना खाने के आधे घंटे बाद भी हम कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम करने के बाद 10-15 मिनट के बाद ही आप हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर सकते हो। चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसा कोई जो व्यसन वाली जो कोई भी चीज़ है उसका सेवन करना बिल्कुल मना किया गया है। प्राणायाम के तुरंत बाद हमको ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। प्राणायाम करते वक्त जब तक हो सके सुबह का समय, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करो, तो उस वक्त कॉस्मिक एनर्जी जो है होती है, जो प्राण शक्ति जो ब्रह्मांड में होती है, वो बहुत ही पूर्ण मात्रा में होती है, तो उसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। इसलिए सुबह में अगर किया जाए प्राणायाम तो ये ज़्यादा लाभदायी होता है। अगर हम स्नान करने के बाद प्राणायाम करते हैं तो इससे एक पवित्रता का, एक स्वच्छता का हमको एहसास होता है, एक अनुभव होता है। लेकिन अगर हम सुबह में नहाना, अगर हमको ऐसा लगता है कि प्राणायाम करने के बाद स्नान करना है, तो प्राणायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना होता है। इससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसका फिर हमारे शरीर को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि प्राणायाम करने के बाद 15-20 मिनट के बाद ही हमको स्नान करना चाहिए। तो आओ अभी हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी प्राणायाम करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, हमको ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठना है। हमारा अंगूठा और पहली उंगली को एक दूसरे को टच करके रखना है और उसको अपने पैरों के ऊपर रखना है। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। चेहरे पर, आँखों पे या मुख पे कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सहजता होनी चाहिए हमारे चेहरे पे, हमारी नाक, हमारी आँखों के ऊपर। एक प्रसन्नता होनी चाहिए, एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले मन को तैयार करना है, मन को स्वस्थ करना है, मन को हमें कमांड देना है कि ये प्राणायाम करते वक्त जितना भी समय मैं प्राणायाम कर रही हूँ, उतना समय मेरा मन और शरीर दोनों एक दूसरे के साथ है। मैं इसी पल में हूँ, मेरा मन और मेरा शरीर भी मेरे साथ इसी पल में है। मुझे इस पल में किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस पल में कुछ भी नहीं करना है। मैं इस पल में कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक दिव्य आत्मा हूँ और मेरा मन और शरीर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये संकल्प करने के बाद हम उद्गीत प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। इस प्राणायाम में 3 से 5 सेकंड तक हमको सांस को अंदर भरना है। उसके बाद 10 से 15 सेकंड तक हमको सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है और ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करते वक्त अ, ओ और म, ये तीनों अक्षर का उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो ओ की ध्वनि हमारी नाभि से निकलती है, इसलिए वो हमारे पेट के अंदर के सारे अवयव, हमारी जो
करोड़रज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है और उसके आसपास के जो स्नायु है, जो रक्तवाहिनी है, ये सबको ये स्वस्थ करती है ये ध्वनि। उससे जो कंपन उत्पन्न होता है उससे हमारे शरीर के अंदर के स्पाइनल कॉर्ड, हमारे शरीर के पेट के अंदर के अवयव को आराम मिलता है, उनको स्वस्थता मिलती है। ओमकार करते वक्त जब हम म का उच्चारण लंबा करते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे मस्तिष्क से निकलती है, तो उसके वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। कोई भी प्राणायाम आप करो, उसमें ज़्यादातर ये उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम में हमारे मन को हमें आज्ञा चक्र में केंद्रित करना है। हमें ये संकल्प करना है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा परम कृपालु ईश्वर एक दिव्य ज्योति के रूप में हमारी आज्ञा चक्र में विराजित है और उसी पे हमारा ध्यान है, उसी पे हमारा मन है। ये दिव्य संकल्प के साथ हमको प्राणायाम की शुरुआत करनी है। उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम जो लोग साधना करना चाहते हैं, जो लोग ध्यान में बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायी प्राणायाम है। इससे मनुष्य जल्दी ही ध्यान की अवस्था में चला जाता है। तो आओ शुरू करते हैं उद्गीत प्राणायाम। अभी 3 बार म का उच्चारण लंबा करेंगे। उद्गीत प्राणायाम में मैंने 3 बार ओ का उच्चारण लंबा किया और 3 बार म का उच्चारण लंबा किया। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में भी हमको 3 से 5 सेकेंड में सांस को अंदर भरना है और उसके बाद 10 से 15 सेकेंड में धीरे धीरे से सांस को बाहर निकालना है। मुंह को बंद करके अंदर ओम का उच्चारण करना है, मतलब म का ही उच्चारण होगा और भंवरे की गुंजन की तरह हम सांस को धीरे धीरे से बाहर निकालते हैं। इस प्राणायाम में हमारे दोनों हाथ के अंगूठे से हमको कान को बंद करना है और फिर अंदर गहरी सांस भर के उंगलियों से अपनी ये नासिका को यहाँ से, ये जो हमारे यहाँ नासिका है वहाँ थोड़ा सा दबाव रख के उसको बंद करना है और हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो इस तरह से ऊपर रहेगी।
अपने आज्ञा चक्र में अपने इष्ट देव का या ओम के चित्र का यहाँ पर, या तो फिर कोई एक दिव्य ज्योति के रूप का यहाँ पर हमको ध्यान करना है। उसके बाद अपने हाथों की दोनों हथेलियों को पैरों पे, अपने घुटनों पे टिका के हथेलियों को आकाश की तरफ रखना है, खुला रखना है। और ये प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का संचारण हुआ है, जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए हैं, उसका अनुभव करना है। प्राणायाम करने के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। थोड़ी देर अपने ही सांस की गति का अवलोकन करना है और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद अपने दोनों हथेलियों को घर्षण देके उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे दोनों हथेलियों को इस तरह से आँखों के ऊपर रखना है और फिर आँखों को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना है। उसके बाद हल्के से पूरे चेहरे पर हमारे हाथों से मसाज करना है। इस तरह से मस्तिष्क के ऊपर मसाज करते हैं, यहाँ पर टेम्पल रीजन में मसाज करते हैं। अपनी आईब्रोज़ को ऐसे मसाज करना है, इस तरह से आईब्रोज़ को मसाज करना है धीरे धीरे से, हल्के हाथों से। अपने गालों को मसाज करना है, जैसे छोटे बच्चों को हम पुचकारते हैं प्यार से, उस तरह से अपने चेहरे को ही ऐसे प्यार से मसाज करना है। उसके बाद अपने जबड़ों को मसाज करना है। उसके बाद हल्के से अपने चेहरे पर टैपिंग करना है। फिर अपने कानों को खींचना है नीचे की और साइड पे, दोनों ही कानों को ऐसे खींचना है। इससे कान के ऊपर हमारे शरीर के सारे ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, उन सबको मसाज मिलता है, उन सबको प्रेशर मिलता है। कान के पीछे ऐसे धीरे से मसाज करना है, अपनी उंगलियों से कान के पीछे की साइड मसाज करना है। फिर कान के ऊपर अपनी हथेलियों को रख के ऐसे गोल गोल घुमाना है। धीरे से अपने माथे को अपने सिर पे मसाज करना है। फिर अपनी गर्दन को मसाज करना है, अपने दोनों कंधों को मसाज करना है, अपने हाथों को हल्का हल्का सा मसाज करना है, उंगलियों को
फिर अपनी कमर को, पीठ को, अपने पैरों को हल्का सा मसाज करना है। उसके बाद एक दिव्य संकल्प करके उसके बाद आंखें खोलनी है। लेकिन उससे पहले एक बार गायत्री मंत्र, एक बार मृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करना है। आप जो भी काम करना चाहते हो वो काम आपका सफल हो गया है, ऐसा एक संकल्प मन में करने के बाद और गायत्री मंत्र और मृत्युंजय महामंत्र एक एक बार बोलने के बाद हल्के से धीरे से आँखों को खोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबको ये दोनों प्राणायाम के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और दोस्तों, अभी मेरे आने वाले अगले वीडियो में मैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में विस्तृत माहिती दूंगी, जिसके अंदर भस्त्रिका प्राणायाम को अलग अलग किस तरह से किया जाता है, कितने समय तक करना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, कौन सी व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आज जो हमने 2 प्राणायाम के सीखे उसका जो विस्तृत हमने जो अभ्यास किया है, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 से 11 बार करना चाहिए। मतलब कम से कम 5 मिनट तक आपको ये प्राणायाम का अभ्यास रोज़ करना चाहिए। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। ओम।